खम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। दोनों चिलगुझे मस्ती कर रहे थे, तभी हादसा हो गया। कालू ने मुन्ना को बचाया। मैं मरी जाऊंगा भगवान। मुन्ना रोकर अपनी माँ के पास जाने लगा। मुन्ना जाकर अपनी माँ से झूठ बोला। मैंने कुछ नहीं किया। तो इसकी माँ ने कालू का पिछवाड़ा लाल कर दिया। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। कालू ने रोकर अपनी माँ से पूरी बात बताई। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तब उसकी माँ ने भी जाकर मुन्ना का भी गोदाम सुझा दिया। दोनों मुर्गियाँ लड़ने लगी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तभी वहाँ मुन्ना का बाप जोगिंदर आ गया जोगिंदर खराब भाई जो और लड़ाई सुलझाने लगा। वरना तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। ये हाथी रो रहा था। पैंथर को दया आई। पैंथर इसे अपने घर ले जाने लगा। रास्ते में पुलिस था, लेकिन दोनों वहाँ से बच के निकल गए। पैंथर का कमरा दूसरे माले पर था। आज तो मजा आने वाला है। हाथी गेट पर अटक गया। हचर हचर सुनकर मैनेजर की नींद खुली। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अबे किधर है बे? ये दोनों गेट के ऊपर थे। पैंथर इस बार हाथी को बेसमेंट के रास्ते से ले गया। हाथी फिर अटका तो उसकी सूंड पकड़कर खींचा। साले को छोड़ूंगा नहीं। कौन है बे? मैनेजर ने इधर उधर देखा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पैंथर चुपके से हाथी को अपने कमरे में ले जाने लगा। हाथी कमरे में पहुंचकर नहाने धोने लगा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। पानी मैनेजर के ऊपर टपका। मैनेजर ने पैंथर और हाथी को कमरे में सोते देखा। रुक तेरे को बताते तेरी माँ। गुस्से में जाकर नीचे सो गया, लेकिन हाथी के वजन से छत टूट गया। पूरा मोहल्ला गांजा फूंक कर सो रहा था और उनकी सांस इतनी जहरीली थी जिससे मक्खियां तक मर गई और उनके पालतू जानवर भी सुअर की तरह सो रहे हैं, बस एक मुर्गे को छोड़कर। मगर क्यों? क्योंकि वह अंडा देने वाला है। अच्छा। तभी सामने वाले बाबा से गलती से फायर हो गई। मुझे क्या पता? जिससे सभी उसे ठोकने के लिए तैयार हो गए। हक दिया। यह लोग हल्की सी आवाज पर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ दो परिवार रहते हैं। अच्छा। और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। मगर क्यों? 100 साल पहले सब कुछ सही था। देसी पियो देश की। जब तक यह 18 साल का बूढ़ा आदमी दारू पीकर पड़ोसी की बुढ़िया छेड़ने नहीं गया था। पर गलती से उसने मुर्गी छेड़ दी। मुर्गी दौड़ कर गई और खुद पर हुए अत्याचार के बारे में बताया। जब पड़ोसियों ने देखा तो पाया बुढ़ाऊ अंडे बटोर कर ले जा रहा था और तभी से लड़ाई शुरू हुई और आज तक चल रही है। लड़ाई के दौरान उन्होंने इतनी गोलियां चलाई जिससे उनकी झोपड़ियों का झोपड़ा बन गया और दोनों परिवार मारे गए और उनकी आत्माएं नाइटी पहनकर हवा में उड़ गई।